डगमगाए जाओगे, आप गिर जाओगे अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, अगर चुनाव नहीं किया चेंज होने का। चुनाव करना पड़ेगा इस समय, सोच का चुनाव, चलने का चुनाव। इफिसियों 3 उसका 9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उसका भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। प्रभु इन बातों को प्रकाशित करना चाहता है, अपने आप को ओपन रखना, ताकि ये बातें हम पर प्रकाशित हो सके कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। प्रभु की बातों को जानना, प्रभु की बातों के लिए भूखे और प्यासे रहना, उस बदलाव के लिए रेडी रहना। दो बातें जिन पर आपने खास ध्यान रखना है इस समय पे, इस बदलाव के लिए, इस चेंज के लिए। सबसे पहला है प्रार्थना। प्रेरितों के काम 3 उसका 1। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना का समय था, प्रार्थना को उन्होंने समय दिया हुआ था, एक चुनाव था प्रार्थना का। समझ रहे हो, पतरस यूहन्ना ये बदल रहे हैं, ये मछुआरे नहीं है। तो एक उस बदलाव में एक मूल कारण क्या था? प्रार्थना। प्रार्थना आपको चेंज करती है, आपको बिल्ड करती है, आपको उन्नति देती है। बाइबल ने कहा जब प्रभु प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया, उसके चेहरे में से किरणें निकल रही थी, श्वेत हो गया। प्रार्थना आपको चेंज करती है। हम अपने काम अपने चुनाव से करते हैं, प्रभु के काम प्रभु करवा लेगा, प्रभु चर्च ले जाएगा, प्रभु प्रार्थना करवा लेगा, प्रभु वचन पढ़वा लेगा। अपने काम भी 8:30 हो गए, ड्यूटी पे जाना है, फटाफट तैयार हो, रेडी हो, तेल खत्म हो गया बाइक में, जाके भरवाना है। अब समझ रहे हो, अपने कामों के लिए हम खुद चुनाव करते हैं, बट जहां पे आत्मिक बातों के विषय में बात आती है वहां पे प्रभु करा लेगा। देखो बोलो चर्च, भाई नहीं, प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु ले आएगा मुझे, ये प्रभु की इच्छा है। के बाद भी लोग, प्रभु बहुत बड़ी, मैं हैरान होता हूँ। चुनाव करना पड़ेगा इस समय, डगमगाए जाओगे, आप गिर जाओगे अगर अपने आप को चेंज नहीं किया, अगर चुनाव नहीं किया चेंज होने का। सोच का चुनाव, चलने का चुनाव। प्रेरितों के काम 6 उसका 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे का मतलब एक चुनाव। इंग्लिश में लिखा है वी विल गिव आवरसेल्व्स टू प्रेयर। हम अपने आप को देंगे प्रार्थना के लिए। समझ रहे हो, ये एक चुनाव है करने का, ये अपने आप नहीं है। वी विल गिव आवरसेल्व्स टू प्रेयर। प्रभु नहीं लिखा इसमें, वी विल गिव आवरसेल्व्स, हम देंगे अपने आप को प्रार्थना में, हम चुनाव करेंगे प्रार्थना करने। लूका 18 उसका 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। समझ रहे हो, ये प्रभु की इच्छा है, नित्य है। तो ये चुनाव है आपका, प्रार्थना करने का चुनाव, और हियाव ना छोड़ना, हिम्मत ना हारना। तो ये चुनाव है। जब यीशु ने बुलाया पतरस यूहन्ना को, उन्होंने चुनाव लिया अपनी नावों को छोड़ के यीशु के पीछे, यीशु के साथ होने का। आप प्रभु के भवन में, प्रभु की हजूरी में ऑनलाइन आप कनेक्ट हो, ये आपका चुनाव है कि आप प्रभु को नियंत्रण दे रहे हो काम करने का, कि वो आपको चेंज करे। प्रार्थना करने का चुनाव नहीं, चीजों के लिए चुनाव लेते हैं इतने सारे, क्या कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आत्मिक बातों के लिए चुनाव लेना, शरीर से बढ़ के आत्मिक बातों पर ध्यान लगा के आत्मिक चुनावों को करना। दूसरा है प्रभु के वचन के लिए भूखे और प्यासे रहना। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 2। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। मैं 10 साल से मसीह में हूँ, मैं 15 साल से मसीह में हूँ, उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आ गया है, मुझे कुछ नहीं आया। अगर कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ आ गया है, मुझे बाइबल आ गई है, मुझे कुछ नहीं आया, तो हमेशा भूखे और प्यासे रहना। जहां पे भी प्रभु की सत्य की बातें हो रही हैं, अब तैयार हो, अब कलीसिया में भूखे और प्यासे हो, रेडी हो, चर्च आ रहे हो, आज मैं प्रभु के मन्ने को लेके आऊंगा कि बस बाइबल है। समझ रहे हो, मैंने तो विश्वास से, पढ़ना नहीं आता पर विश्वास से बाइबलें ली और आज पढ़ना आ गया। भूखे और प्यासे रहना प्रभु की कलाम की बातों की। यूहन्ना 17 उसका 3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने।
और अनंत जीवन यही है कि प्रभु को जानना, यीशु को जानना। अब समझ रहे हो, प्रभु के कलाम में से प्रभु को जानना, यही अनंत काल का जीवन। तो हमेशा भूखे और प्यासे, जिस प्रभु ने मेरी असंभव बीमारी को मुझसे दूर किया है, वो कौन है? अब समझ रहे हो, उसके बारे में जानना। सब जगह से जवाब मिल गया था कि यीशु के नाम से कैसे हो गया। आज लोग यीशु से काम तो करवा लेते हैं, पर यीशु कौन है, जिसने किया है, उसके विषय में जानने का विचार नहीं रखता। अस्कोडियों को शुद्ध किया, एक ही आया प्रभु के पास फिर से। उसने आपको चंगा किया है, वो आपको बदलना भी चाहता है। जिस व्यक्ति में से सेना की जो दुष्ट आत्माएं निकली थी, क्या लिखा है? यीशु के पैरों के पास आके बैठ गया। यीशु से सुन रहा था, यीशु की बातों को सुन रहा था, यीशु को जान रहा था, प्रभु को जान रहा था, के द्वारा प्रभु से पूरी तरह से चेंज कर रहे। अब हील हो गए हो, छुटकारा पा चुके हो। अब क्या है? आपका चेंज होना। और वो कैसे होगा? यीशु के साथ, यीशु की बातों को जानना, यीशु के स्वभाव को जानना। पतरस यूहन्ना प्रभु के साथ रहे हुए थे और वो बदल गए थे। पुराना स्वभाव नहीं, मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जा। दानियल 11:32। परंतु जो लोग अपने प्रभु का ज्ञान रखेंगे, ये हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने प्रभु का ज्ञान रखेंगे, प्रभु की बातों को जानेंगे, प्रभु की बातों पर ध्यान लगाएंगे, क्या लिखा है? वो बड़े काम करेंगे। हियाव बांध कर बड़े काम वो करेंगे। बड़े काम क्यों किया? कि वो यीशु के साथ रहे थे, यीशु को जाना, यीशु की बातों को जाना। और बड़े कार्य, जो प्रभु के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी मंजिल को इग्नोर कर रहे हैं। वेदी से जो प्रभु की बातें हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर, अपने पर्पस को इग्नोर कर रहे हैं। प्रभु की बातों पर ध्यान लगाए रहना। अरे अंतिम समय सेम फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया के साथ जो हुआ, वही इस समय पे होएगा। और किस रीति से वो स्थिर रहे, उन्हीं चीजों के द्वारा हम स्थिर रहेंगे। प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। चेले क्या कर रहे थे? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, अपने अगुवों से शिक्षा पाने में। किसकी शिक्षा? प्रभु की शिक्षा, वचन की शिक्षा, यीशु की शिक्षा पाने में लौलीन थे। लेकिन वो रोज मिलते थे, इतने भूखे और प्यासे थे। काम कुम खत्म करे, प्रेरितों के पास आ गए, हमें और बताओ, और जानना है, और सीखना है। अच्छा, आपके अंदर भूख और प्यास जानने की, सीखने की होना बहुत जरूरी है। ते प्रभु को जानेंगे, वे बड़े काम करेंगे। अगर आप बड़े काम करना चाहते हो तो उसको जानना जरूरी है। मुझे क्या मिल रहा है आज, मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? भूखे और प्यासे रहते हो, हमेशा तत्पर, शिक्षा पाने में और संगति रखने में। वो लौलीन थे। इसका मतलब ये चुनाव था, ये अपने आप तो नहीं प्रभु कर रहा। तो प्रभु दी मर्जी होएगी, ले जाएगा प्रभु। कामों के लिए, बिजनेस के लिए, हमें सब पता है कैसे जाना है, क्या करना है। तो आपको संगति रखने में, इस अंतिम समय में लौलीन रहना होगा। शिक्षा पाने में, अधिकतर चीजें प्रभु की लेना और संगति में आना। अंतिम समय में आपको सचेत रहना है, जागरूक रहना है। शारीरिक लोग गिर जाएंगे, मैं बोल रहा हूं, और चीजें बहुत सडन आएंगी। अब अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं, आप संभाल नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे। आप स्ट्रांग नहीं हो, संभल नहीं पाओगे। शारीरिक डिसीजन विनाश की ओर पहुंचाएंगे, और आत्मिक डिसीजन जीवन की ओर पहुंचाएंगे। हालेलुया। आत्मिक बातों का चुनाव, प्रेरितों से शिक्षा पाने का चुनाव। अब सीखते हो, प्रभु को जानेंगे, आप जानते हो, वो बड़े काम करेंगे। प्रार्थना का चुनाव, संगति में आने का चुनाव, और संगति भी इस दौरान सही संगति। शैतान ने बहुत दुष्ट संगतियां खड़ी कर दी हैं ताकि लोग भटक जाएं, और इस समय पे सही और उत्तम संगति, चाहे दूर भी क्यों ना हो, पर सही संगति।